वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, सीखो इंडिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा था बाध्यता के नियम। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बाध्यता के नियमों के बारे में पढ़ा कि बाध्यता के नियम क्या होते हैं, इनका यूजेस कहाँ पे कैसे होता है। आज अपन बात करते हैं कि बाध्यता के नियम पर आधारित जितने भी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दे रखा है। एक 5 अंकीय संख्या है 201 AB। एक 5 अंकीय संख्या 201 AB है जो क्या है 40 से पूर्णतः विभाजित। 40 से संख्या पूर्णतः विभाजित है और संख्या भी कैसी है 5 अंकीय संख्या दे रखी है अपन को। मैं बात करूं कि मैंने आपको 40 की भाज्यता का नियम तो नहीं बताया था कल, तो 40 की भाज्यता का नियम तो मैंने आपको कल क्या बोला था, अगर किसी संख्या का भाज्यता नियम अपन को नहीं आता तो अपन उसके क्या कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं। तो 40 के टुकड़े क्या हो जाएंगे 10 × 4 और 10 और 4 की भाज्यता का नियम तो अपन को आता है। 10 की भाज्यता का नियम क्या होता है, अंतिम अक्षर 0। 4 की भाज्यता का नियम मैंने क्या बताया था, अंतिम 2 अक्षर क्या होने चाहिए 4 से विभाजित होने चाहिए। तो संख्या क्या है 201 AB। संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित है तो अंतिम अक्षर b का मान तो 0 होगा ही। ये बात 100% सही है क्योंकि b का मान 0 होगा तभी तो वो 10 से विभाजित होगी। तो अपने पास यहाँ पे b का मान क्या निकल के आ गया 0। संख्या क्या निकल के आई 201 A0। मैं बात करूं 10 की भाज्यता का नियम तो अपन ने लगा लिया। आगे बात करूं 4 की भाज्यता का नियम, अंतिम दो अक्षर क्या है A0 जो क्या होने चाहिए 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। तो एक की जगह मैं क्या मान रखूं कि वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर मैं एक की जगह 1 रखता हूं तो 10 बन जाता है, 10 4 से विभाजित नहीं है। अगर एक की जगह मैं क्या रखूं 2 रखूं तो क्या बन जाता है 20। 20 क्या है जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो एक का मान यहाँ पे क्या निकल के आएगा अपने पास 2 निकल के आ जाएगा। तो ए और बी का मान क्या निकल के आया अपने पास, एक का मान आया 2, बी का मान आया 0। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बराबर 2, बी का मान होगा 0। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक 6 अंकीय संख्या 49 63 A5 है जो 9 से पूर्णतः विभाजित है, ए के संभावित मान बताइए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 40 से पूर्णतः विभाजित थी और इस क्वेश्चन में 6 अंकीय संख्या है। 6 अंकीय संख्या क्या है 49 63 A5 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो मैंने 9 की भाज्यता का नियम क्या बताया था, सभी अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाता है तो वो संख्या पूरी क्या होगी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अपन इन संख्याओं का योग करेंगे तो क्या होगा, अगर अपन इसका डायरेक्ट योग कर लेते हैं कि संख्या क्या है 9 से विभाजित है तो 9 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इन संख्याओं में एक में डायरेक्ट 9 का भाग देते हैं क्योंकि संख्या कैसी है गुणा में है कि अपन डायरेक्ट संख्या दे रखी है। तो 9 से ये 9 चला जाएगा, ये क्या होगा एक 9 ये हो गया, ये क्या 5 है 4 9, तो 9 से ये 9 चला जाएगा। तो बचा क्या अपने पास ए बचा। अगर संख्या 9 से विभाजित है यहाँ पे एक का कुछ ना कुछ तो मान होगा तभी तो वो संख्या क्या होगी 6 अंकीय संख्या होगी। अगर यहाँ पे अपन शुरू करें एक का क्या मान ले कि वो 9 से विभाजित हो, तो अपन यहाँ पे एक का मान या तो अपन के क्या बोला था कि संख्या पूर्णतः विभाजित हो, तो अपन एक का मान यहाँ पे क्या ले सकते हैं 0 ले सकते हैं क्योंकि सभी संख्याओं का योग में 9 का भाग जा रहा है। सभी संख्याओं का योग क्या होगा, ये होगा 9 9 9 क्या हो गया 27 हो गया, 27 प्लस ए बटा 9। तो यहाँ पे एक का मान अपन क्या ले सकते हैं, एक तो 0 ले सकते हैं। दूसरे मान की बात करें अपन कि 27 में कितने जोड़े कि वो 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो 27 से अगली संख्या क्या आएगी जो 9 से विभाजित हो, 9 तिया 27 9 चौक 36। तो यहाँ पे क्या 36 आए तो वो 9 से विभाजित होगी। तो अपने यहाँ पे एक का मान और क्या निकल के आएगा, एक मान आएगा 9। तो एक के कितने संभावित मान हो गए, एक के 2 संभावित मान हो गए, एक तो 0 हो गया और एक 9 हो गया। इस तरह अगर आपको संख्या जैसे इसी में बोल दें कि 3 से विभाजित तो आप डायरेक्ट 3 का दे लेना उसमें, बट उसके संभावित मान ज़्यादा होंगे क्योंकि एक तो 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9 हो जाएंगे। तो उसमें कितने मान आ जाएंगे अपने पास 4 मान निकल के आ जाएंगे और 9 वाले में कितने मान आएंगे 2 मान ही निकल के आएंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक 8 अंकीय संख्या
इस बार 8 अंक की संख्या एक 8 अंक की संख्या दे रखी है 98, 67, 17, A0। एक 8 अंक की संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो एक के मान बताइए। तो या एक का मान निकालिए। तो यहां पे क्या पूछा है? एक का मान। संख्या कैसी है? 11 से पूर्णतः विभाजित। तो मैंने 11 से भाजकता का नियम बताया था, सभी विषम स्थानों के योग में से, सभी विषम स्थानों के अंकों के योग में से अगर सम स्थान के अंकों का योग हटा देंगे, अगर 0 या 11 से विभाजित कोई संख्या प्राप्त होती है तो वो हमेशा संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक बताया था मैंने एकांतर वाला, एक बताया था मैंने युग्म वाला। तो अपन यहाँ पे इसको करते हैं, इसको युग्म बना लेते हैं। ये क्या हो गया? एक युग्म ये हो गया, एक पेड़ ये हो गया, एक पेड़ ये हो गया, एक पेड़ ये हो गया। इसमें क्या है? प्लस का एक, 9 में से 8 जाएगा, प्लस का एक, 6 में से 7 जाएंगे, माइनस का एक, 7 1 में से 7 जाएंगे, माइनस का 6। एक से एक चला जाएगा, इससे एक चला जाएगा, बचा क्या अपने पास? -6 बराबर है ये बचा। क्योंकि ये इसको भी अपन बराबर करेंगे, 0 करेंगे, तभी तो ये क्या होगी? एक 8 अंक की संख्या प्राप्त होगी। अगर यहाँ पे अगर अपन इसका मान ज्यादा ले लेते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी? एक 9 की संख्या हो जाएगी। और अपन को क्वेश्चन में बोला है कि संख्या कैसी होनी चाहिए? 8 अंक की संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे? अपने पास ये का मान क्या निकल गया? 6 निकल गया। अपन को करना क्या है? पूरी संख्या का मान क्या करना है? 0 करना है, तभी तो वो संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। तो एक का मान 0 करने के लिए अपन 6 जोड़ेंगे, तो तभी तो ये क्या होगा? 0 निकल के आएगा अपने पास। तो एक का मान यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा, तभी तो ये हो जाएगा ना। ये तो गया +1 -1 माइनस है, और ये क्या हो जाएगा? प्लस से। तो ये 6 से 6 चला जाएगा, तो मान क्या आएगा? 0। तो ये संख्या क्या होगी? 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर इसी को आप योग करके भी कर सकते हो। ये वो क्या उनसे गया? विषम स्थान, इनका योग कर लीजिए, और एक सम स्थान का योग कर लीजिए, और इन योगों का योग अंतर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर दोनों का अंतर क्या है? 0 आए, तो ये संख्या क्या होगी? 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, 6। एक का मान क्या निकल के आया अपने पास? 6 निकल के आएगा। ये हो गए अपने भाजकता के नियम पे आधारित प्रश्न। आगे अपन इसी में नया टॉपिक, इसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो क्या है? ये था भाजकता के नियम, और इसी से संबंधित कौन सा है? कि विभाजन परिमेय या विभाजन के नियम। विभाजन परिमेय की बात करूं मैं, तो विभाजन परिमेय क्या होती है? जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है 27, और आपको बोला गया है कि संख्या में 5 का भाग दीजिए, 5 से विभाजित कीजिए। ये हो गया 5, 5 का अपन भाग देंगे, 5 25, क्या गया? 5 बार गया, बचा कितना? 2। ये तो कि पूरी भाग देने की एक प्रक्रिया। बट अपन बात करें कि यहाँ पे 5 क्या है, 27 क्या है, 2 क्या है, 5 क्या है, इनको कुछ मैथ के अंदर कुछ नाम दिया गया है, इनको कुछ बोला गया है, जिससे अपन भाग देते हैं उसको अपन बोलते हैं भाजक। जिसके अंदर भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। जो लास्ट में बचता है वो उसको क्या बोलते हैं अपन? शेषफल। और जो मान निकल के आता है, जैसे 5 का भाग कितनी बार गया? 5 बार, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? वो भागफल। और जिसमें दे रहे हो इसको क्या बोला अपन ने? इसको बोला अपन ने भाज्य। तो इसको एक बार आप साइड में लिख लेते हैं अपन। ये हो गया अपना भाज्य। भाज्य में अपन भाग दे रहे हैं भाजक का। ये आ गया भागफल। और नीचे क्या बचता अपने पास है? जैसे माइनस प्लस कुछ भी करें अपन, तो अपने पास बचेगा शेषफल। इनके आधारित पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप के, उनको अपन क्या बोलते हैं? सभी को विभाजक परिमेय बोलते हैं। यह क्या अपना भागफल, ये भाज्य, ये भाजक। अपन बात करें ये भाज्य कैसे निकलेगा, तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य निकालने के लिए अपन
अगर भाजक को भागफल से गुणा करके शेषफल जोड़ देंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, भाज्य निकल के आएगा। क्या होगा, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इनसे क्या निकल के आएगा अपने पास, भाज्य निकल के आएगा। अभी मैंने एग्जांपल लिया था, क्या लिया था, 27 में भाग दे रहे थे अपन 5 का, कितनी बार गया था, 5 बार। शेषफल क्या बचा था, 2 बचा था। तो इसको मैंने क्या बोला, भाजक। भाजक क्या है यहाँ पे, 5, भागफल क्या है 5, शेषफल क्या है +2, क्या आ गया 25 + 2, अपने पास क्या निकल गया 27। और 27 से क्या है, भाजक। इन्हीं पे आधारित एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दे रखा है पहला, जिसमें दे रखा है आपको विभाजक की एक प्रक्रिया में, अर्थात भाजक की एक प्रक्रिया में या भाग देने की एक ही प्रक्रिया में भाजक भागफल का 16 गुना है। भाजक क्या है, भागफल का 16 गुना है। भाजक भागफल का 16 गुना है तथा शेषफल का 4 गुना। क्या, भाजक की, भाजक शेषफल का 4 गुना है। भाजक शेषफल का 4 गुना है तथा भागफल क्या दे रखा है अपन को, 5। भागफल दे रखा है 5। तो भाज्य बताइए या वह संख्या बताइए जिसमें अपन भाग दे रहे हैं। तो भाज्य बताइए, भाज्य अपन को पूछा है। तो मैंने भाज्य का क्या बताया था, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, भाजक निकालेंगे, फिर क्या, भागफल तो अपन को दे रखा है, फिर क्या निकालेंगे अपन, शेषफल। तो बोल रहा है भाजक भागफल का क्या है 16 गुना है। तो यहां से भाजक क्या निकल के आएगा अपन पास, भागफल दे रखा है 5, भाजक बराबर क्या निकल के आएगा अपने पास, भागफल 5 और क्या है इसका 16 गुना। तो ये क्या निकल गया अपने पास, 80 निकल के है। फिर आगे इसी में दूसरी बात बोली है कि भाजक शेषफल का 4 गुना है। तो यहां से अपन शेषफल निकालेंगे, क्या आएगा, शेषफल हो जाएगा भाजक बेटा 4। भाजक क्या निकल पे है अपने पास 80 बेटा 4, क्या निकल गया शेषफल 20। और भागफल अपन को पहले से दे रखा है 5। तो भाज्य बराबर क्या होता है, मैंने अभी बताया था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भाजक अपने पास ये निकल गया, अपने निकाल लिया 80 निकाल लिया पहले ही 80, भाजक इंटू भागफल, भागफल क्या है अपने पास 5 प्लस शेषफल क्या दे रखा है 20, क्या हो गया 8 पंजे 40, 400 प्लस 20, क्या निकल गया अपने पास 420। ये क्या हो गया, भाज्य। इस तरह दोस्तों आप अगर कोई भी जैसे भागफल दे रखा हो, शेषफल दे रखा हो, तो उनको डायरेक्ट भाज्य द्वारा निकाल सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा आपको, किसी संख्या में 48 का भाग देने पर शेष 10 बचता है। किसी संख्या में 48 का अपन भाग दे रहे हैं, 48 का भाग दे रहे हैं, शेष या शेषफल 10 बचता है। उसी संख्या में 8 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। उसी संख्या में जैसे कोई भी संख्या हो उसमें अपन किसका भाग देंगे, 8 का भाग देंगे, फिर तो शेषफल क्या बचेगा। पहले अपन किसको करते हैं, इसको बेसिक तरीके से अपन वो संख्या माने कि वो संख्या क्या है n है, उसमें 48 का भाग दे रहे हैं। तो भाग देंगे तो कुछ भागफल तो निकलेगा ना, या कुछ ना कुछ तो कितनी बार तो भाग जाएगा। जैसे अपन वो मान ले कि x बार भाग गया और शेषफल क्या बचा अपने पास 10 बचा। ये तो हो गया जिसने उसने जैसे क्वेश्चन में जो भी बोला है वो बात अपन ने यहाँ पे लिख दी। यहाँ से अगर अपन n का मान निकाले, n क्या माना था अपन ने भाज्य, यहाँ से अपन भाज्य निकाले, भाज्य बराबर मैंने क्या बताया था भाजक
यहाँ पे भाजक क्या है, 48 है। और भाज्य तो अपने को निकालना है, ये क्या है भाजक, ये क्या होगा भागफल। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, x प्लस सी, भाज्य का मैंने पहले बताया था, प्लस सी शेषफल। ये क्या निकल के आएगा अपने पास ही, वो संख्या जो अपन से पूछी है या अपन को एक क्वेश्चन में दे रखी है, उस संख्या में अगर अपन 8 का भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा। तो अब इसमें 8 का भाग देंगे, तो 8 का भाग 8 6 48, मतलब शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 48 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और शेषफल अपने पास क्या था, इसमें दे रखा था अपने को 10, फिर अपन इसे 10 में भाग देंगे, 10 में कितनी बार चला जाएगा, एक बार, और शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। और अपन को एग्जाम में कैसे करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी संख्या में भाग दिलवा रहा है और वो शेषफल ये बच रहा है, और उसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग दिलवा रहा है, बट उसमें शर्त एक ये होती है कि वो संख्या उसकी गुणज होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूँ 48, तो 48 की गुणज ही तो हुआ ना 8, क्योंकि 48 को अपन क्या लिखेंगे, 8 इंटू 6, तभी उसका मान अपन निकाल सकते हैं। अगर ये संख्या इसकी गुणज नहीं होगी तो अपन ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। तो इसको अपन करेंगे कैसे, 48 का भाग दिलवा रहा है और 10 से शेष बचेगा। तो जो संख्या है 48 में 8 का भाग जा रहा है, मतलब वो संख्या पूर्णतः इससे विभाजित हो जाएगी। बात बचती है अपने शेष की, तो शेष क्या बचा, 10 बचा हुआ है, उसमें 10 में अपन सीधा भाग दे देंगे, तो शेष क्या बचेगा अपने पास, 2 बचेगा। अपन को सीधा जो शेष बचता है उसमें ही भाग देना है। पहले तो ये देखना है कि यह संख्या इसकी गुणज है या नहीं है। अगर संख्या गुणज है तो अपन को डायरेक्ट किस में भाग देना है, जो शेषफल बचा हुआ है पहले वाले, उसी में अपन को डायरेक्ट ही संख्या का भाग देना है। तो अपने पास शेषफल क्या निकल के आया, 2 निकल गया। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें दे रखा है आपको किसी संख्या में 56 का भाग देने पर 8 शेष बचता है, उसी संख्या में किसी संख्या में 56 का भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 8 शेष बच रहा है। उसी संख्या में किसका भाग दे रहे हैं, 7 का भाग, तो शेष क्या बचेगा। तो मैंने अभी क्या बताया, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, वो संख्या इसकी गुणज है या नहीं है। तो 7 56 की गुणज क्या होता है, 7 × 2 56, तो ये संख्या इसकी गुणज है। तो अपन डायरेक्ट क्या देखेंगे, शेष क्या बच रहा है, 7 में अपन सीधा भाग दे देंगे, शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेषफल क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट शेष कितना बचेगा। अगर अपन को आता है 1-2 बार किया हुआ है तो अपन डायरेक्ट ही शेषफल में अपन सीधा ही भाग दे देंगे। अगर अपन को नहीं आता है तो अपन क्या करेंगे, पहले संख्या को मानेंगे, फिर माना कि इतनी बार भाग गया या भागफल मानेंगे, तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक 3 अंकीय संख्या 312 है, एक 3 अंकीय संख्या 312 है, जिसमें सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। संख्या दे रखी है 312, इसमें एक और संख्या जोड़ी जाए कि वो क्या हो जाए, 5 से पूर्णतः विभाजित, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो संख्या। ऐसी संख्या अपन को निकालनी है। अपन क्या करेंगे, इसमें 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 5 30, 5 बार चला, वो 6 बार चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, 1 2 उतारेंगे अपन, क्या हो गया 12, अब चला जाएगा 2 बार, क्या बचेगा 2, ये 2 अपने पास ही बच गया। अपन को बोला है कि क्या जोड़ा जाए कि वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अपन को जोड़ने के लिए किसी संख्या में 5 का कब भाग जाएगा कि वो संख्या क्या हो, अंतिम अंक तो या तो 0 हो या क्या हो, 5 हो। तो अपन को बोला है कि संख्या जोड़नी है न कि घटानी है। जोड़नी है तो अपने पास 2 तो पहले से शेष बचा हुआ है, तो 5 करने के लिए अपन कितने और जोड़ेंगे, 3 और जोड़ेंगे, तभी तो वो संख्या 5 होगी ना, तो वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अपन यहाँ पे 3 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा
5 हो जाएगा, जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो अपन यहाँ पे जोड़ेंगे क्या, 3 जोड़ेंगे, तब यह क्या संख्या हो जाएगी, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, 312 प्लस कितने जोड़ रहे हैं अपन, 3 और जोड़ रहे हैं, तो 315 तो वो संख्या हो जाएगी, और जोड़ा कितना आपने, 3 जोड़ेगी। इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आपको बोला जाए कि क्या घटाया जाए कि वो संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो घटाने के लिए बोला है, तो अपने पास यहाँ पे 2 ज्यादा आ रहा है, तो अपन इस 2 को घटा देंगे, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 312 माइनस 2 310 हो जाएगी। ये तो हो गया अपना बेसिक तरीका। और अपन को करना क्या है, मैंने बताया था आपको भाजकता के नियम। भाजकता के नियम में मैंने आपको क्या बताया था कि अंतिम अक्षर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या हमेशा 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पे अपन बात करें, संख्या क्या है, 312। अगर संख्या 5 से विभाजित है तो अपन को क्या देखना है, या तो 0 देखना है या 5। अगर संख्या जुड़वा रहा है तो अपन क्या देखेंगे, 2 से अगली संख्या क्या आएगी, 5, तो क्या जोड़ेंगे, 3। अगर इसमें बोले कि संख्या क्या घटाएं कि 5 से विभाजित हो, तो अपन क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे, क्योंकि 5 की भाजकता का नियम क्या होता है, अंतिम अक्षर 0 या 5 हो। अपन सीधा अंतिम अक्षर को देखेंगे, यहाँ पे अंतिम अक्षर क्या है, 2 है, तो इसको क्या बनाएंगे अपन, 5 बनाएंगे। अगर घटाने की बात करें तो अपन क्या बनाएंगे, इसको -2 करेंगे, तब ये क्या बनेगा, 0 बनेगा। इसी से एक अच्छा क्वेश्चन और देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, कि ये क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा है। इसी की तरह ये सेम ही, तो क्वेश्चन में दे रखा आपको, सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या बताइए जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या, सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या जो क्या हो, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पहले मैं बात करूं कि सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या होती है 999। यहाँ पे बात कर रहा 3 अंकीय की, अगर 4 अंकीय की बात करता तो अपन एक 9 और लगाते थे, 9,999 हो जाती। बट अपन को क्वेश्चन में क्या बोला है, संख्या कैसी है, 3 अंकीय और सबसे बड़ी है, 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, उसमें भाग देते हैं अपन 12 का। किसका भाग देते हैं, 12 का। तो 12 का 99 में देते हैं, 12 × 96, कितने पर गया, 8 पर, बचा क्या, 3, उतार लिया अपन ने 9, 12 × 36, क्या बचा अपने पास, 3 बचा, कितनी बार गया, 3 बार गया, अपने पास बचा क्या, 3। बोला है कि सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या बताई। अगर ये संख्या शेषफल बच रहा है अपने पास 3, अगर ये 3 यहां पे नहीं होता, मैं बात कर रहा हूं, अगर ये 3 यहां पे नहीं होता तो ये संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाती, क्योंकि यहां तक ये पूरी विभाजित हो रही है। बच क्या रहा है, 3 बच रहा है। अगर अपन इस 3 को हटा देते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो संख्या क्या ली थी अपने, 999, इसमें से 3 को हटा देंगे, 996, 996 ऐसी संख्या है जो 12 से पूर्णतः विभाजित है। अगर मैं बात करूं, मैंने भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि अगर अपन संख्या जोड़ दें, अगर मैं संख्या जोड़ देता तो क्या जोड़ता, यहाँ पे 3 तो मेरे पास शेष बच रहा है, 12 से विभाजित करने के लिए मैं यहां पे 9 और जोड़ता, 9 जोड़ता तभी तो वो संख्या 12 होती और वो 12 से विभाजित होती। अगर मैं यहाँ पे 9 जोड़ देता तो ये संख्या हो जाती, क्या हो जाती है कि 4 अंकीय संख्या हो जाती है, जो अपन को नहीं करनी, अपन को बोली क्या आ गई है, 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या। इस तरह आप डायरेक्ट भी, अगर ये तो गया अपन को वैसे भाग देना, अगर आपको डायरेक्ट वैसे भाग देना आता है 999/12 लिख के, जितना शेष बचेगा वो उसमें से घटा देंगे। अगर क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। इसी में अगर बात करूं मैं, सबसे छोटी संख्या बताइए। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सबसे छोटी संख्या बताइए, एक 4 अंक की संख्या है जो 15 से पूर्णतः विभाजित है,
तो संख्या बताइए। अब की बार संख्या कैसी है, 4 अंक की है, सबसे छोटी, और क्या हो, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। पहले वाले में बोला था सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी अपन ने क्या ली थी, 999। इसमें सबसे छोटी, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होती है। 2 और 2 4, ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। इसमें क्या कर रहा है, 15 से पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो अपन यहाँ पे 15 का भाग देंगे, कितनी बढ़ जाएगा, 15 चिगानी 90, 6 बार चला जाएगा, क्या बचा, यहाँ पे 10 बचा। फिर अपन क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे, ये फिर क्या हो गया 100, फिर 15 चिगानी 90, कितना बचा, 10 बचा, ये फिर 6 बार चला जाएगा। अपन को भागफल से तो कोई मतलब ही नहीं है, अपन को मतलब किससे है, शेषफल से। यहाँ पे शेषफल क्या बचा, अपने पास यहाँ पे शेषफल क्या निकल के आया, 10 निकल के आया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे छोटी, पहले वाले में अपन ने क्या किया था, घटाया था, इसमें बोला कि सबसे छोटी संख्या, तो अपन इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए अगर संख्या क्या हो, 15 से विभाजित, तो 10 तो अपने पास बच रहा है, कितने और लेंगे, 5 और लेंगे, तभी तो वो 15 होगा ना, और 15 15 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो अपन इसमें कितने जोड़े कि वो संख्याएं 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो अपन यहाँ पे कितने और जोड़ेंगे, 5 और जोड़ेंगे, तो संख्या क्या हो जाएगी, 1000 प्लस 5, तो हो जाएगी 1005। वो संख्या हो जाएगी जो 15 से पूर्णतः विभाजित है। अगर इसी में मैं बात करूं, मैंने आपको बोल दिया कि वो संख्या अपन जोड़ेंगे, आप सोच लो कि अपन 10 घटाएंगे, इस तरह अपन 10 वो 5 जोड़ ही क्यों रहे हैं, 5 अपन घटाएं। अगर यहाँ पे अपन 10 घटा देंगे, कि अपन को कैसी संख्या करनी है, 15 से विभाजित, तो कितने घटाएंगे, 10 तो ये घटेंगे और 5 वो घटेंगे, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, ये 3 अंक की संख्या हो जाएगी। और अपन को संख्या कैसी करनी है, 4 अंक की संख्या। अगर मैं इसी में बात करूं, अगर कोई सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो अपन क्या करेंगे, घटाएंगे, अंतिम अक्षर को, जो शेषफल बचेगा, जो पूरा पूरा भाग देने के बाद में जो शेषफल बचेगा उसको अपन घटाएंगे। और इसी में आपको बोल दी जाए सबसे छोटी संख्या, जैसे 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, कितनी भी अंक की संख्या बोल दे, तो उसमें अपन संख्या जोड़ेंगे, न कि घटाएंगे। अगर घटाएंगे तो वो संख्या उसे 1 अंक की कमी हो जाएगी। जैसे अपन को बोला है 3 अंक की संख्या, तो अगर घटा देंगे अपन, पूर्णतः भाग देने के बाद में अगर जो शेषफल बचता है वो अगर अपन घटा देंगे तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, 2 अंक की हो जाएंगी। बट अपन को क्वेश्चन में क्या बोला है, संख्या कैसी होनी चाहिए, 3 अंक की। अगर सबसे छोटी 3 अंक की संख्या पूछी है तो उसमें अपन जोड़ेंगे और सबसे बड़ी में अपन घटाएंगे, इनमें उल्टा होता है। या आप अपन इसको कैसे याद रखेंगे कि अगर संख्या पहले से छोटी है तो उसको अपन क्या करेंगे, बड़ी करेंगे। इस तरह दोस्तों आप विभाजन परिमेय द्वारा जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे उनके बारे में अपन ने चर्चा की। कल अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, शेषफल परिमेय। थैंक यू गाइज।